2025 का लिमिट्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में ना गिवन है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n, tan वाली टर्म गिवन है। देखो जो tan वाली टर्म गिवन है ना, मैं इस केस को पहले सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा इजी में लिख लेता हूं। क्या r की जगह पे ना मैं a लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। देखो किस तरह से मैं लेट कर लेता हूं x अपॉन 2 r प्लस 1 को मैंने a लेट कर लिया। नॉर्मली सॉल्व करने के लिए लेट कर रहा हूं, अदरवाइज वो r ही है, बाद में मैं r के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये टर्म क्या बन के आ जाएगी, जो ट्रिग्नो वाली टर्म है tan a प्लस tan क्यूब a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। देखो मैं इसे 1 माइनस tan स्क्वायर बना के थोड़ा छोटा कर सकता हूं क्वेश्चन। किस तरह से, अगर मैं दोनों तरफ tan a ऐड कर दूं, मतलब tan a ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दूं, कैसे कर रहा हूं देखना प्लीज। tan a प्लस tan a माइनस tan a प्लस tan क्यूब a। अब स्टेप देखना, आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हो 2 tan a माइनस इसमें से tan a कॉमन कर दो, कितना बच जाएगा अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर। और जो नीचे वाला 1 माइनस tan स्क्वायर है, दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख दो tan स्क्वायर, और इस तरफ भी आप अलग से इसे लिख सकते हो। इससे आपके पास जो 1 माइनस tan स्क्वायर है ये तो कैंसिल हो गया, क्लियर है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये वाली टर्म फॉर्मूला बन गई किस चीज का, tan 2a का माइनस tan a। मतलब मैंने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा tan में शिफ्ट कर दिया। क्लियर है, तो बड़ा इजीली समझ आ गया आपको। अब मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूं। आपके पास a वैल्यू कितनी पता है, सेम x अपॉन 2r प्लस 1। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा तो वो कितना बन जाएगा देखना प्लीज, tan ऑफ 2 इंटू दिस नंबर है ना, देखो 2 इंटू एक्स बाई 2 रेस टू पावर r प्लस 1 माइनस tan ऑफ x बाई 2 रेस टू पावर r प्लस 1। इस तरफ देखो बेस सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, पावर मतलब 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो बच जाएगा tan ऑफ x अपॉन 2 रेस टू पावर r माइनस tan ऑफ x अपॉन 2 रेस टू पावर r प्लस 1। ठीक है जी। अब इसके ऊपर समेशन भी है, लिमिट भी है। समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n, और उसके ऊपर क्या पता है, लिमिट भी हमें पता है। अब देखो इसमें r वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करनी स्टार्ट करते हैं। r वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, r वैल्यू 0 2 रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 0 1, तो ये बन जाएगा x माइनस tan ऑफ x अपॉन 2। अगर आपने r 0 पुट किया, फिर r 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, tan x अपॉन 2 माइनस tan x बाय 2 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आप r 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस tan ऑफ x बाय 2 क्यूब। ये प्रोसेस चलता जाएगा, एंड लास्ट टर्म क्या बन के आएगी, अगर आप n पुट करोगे तो x अपॉन 2 रेस टू पावर n माइनस tan x अपॉन 2 रेस टू पावर, और सबके ऊपर क्या पता है, समेशन। समेशन का मतलब क्या लगा दोगे, प्लस। समेशन लगा दोगे प्लस, तो आप देखो समेशन लगाया तो मतलब सारे प्लस होगी, तो ये कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। जो रिमेनिंग टर्म बच जाएगी, ये समेशन को सॉल्व करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म बच के आएगी, वो देखो क्या बच के आएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एक तो बच जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और क्या बच गया हमारे पास, tan x माइनस tan अपॉन x बाय 2 रेस टू पावर n प्लस 1 बच गया। क्लियर है। अब n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे, आपको पता है क्या, 2 रेस टू पावर इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी होता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, 2 रेस टू पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी अगर मोर देन 1 होता है तो वो इंफिनिटी आंसर आता है। अब x बाय इंफिनिटी कितना हो जाएगा, x बाय इंफिनिटी मतलब ये 0 हो जाएगा। पता चल रहा है कि x बाय इंफिनिटी हो जाएगा, वो टर्म 0 हो जाएगी, tan 0 0 ही होता है। तो ये हमारा tan x आ गया। tan x किस चीज की वैल्यू आई है, हमारे फंक्शन की वैल्यू आ गई। अभी तक मैंने सिर्फ फंक्शन सॉल्व किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेके आए हम, tan x लेके आए। क्लियर है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू tan x है, मैं इसे इस जगह पे पुट कर देता हूं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर tan x होल डिवाइडेड बाय x माइनस tan x। क्लियर है, मैं डायरेक्टली 0 पुट करूंगा, 0 बाय 0 फॉर्म है, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए रिजल्ट में शिफ्ट करूंगा। देखो कैसे,
ई रेस टू पावर, इसमें से कॉमन कर दो तो क्या, माइनस कॉमन करके शिफ्ट कर दो तो माइनस कॉमन करके हमारे पास कुछ ऐसी ही टर्म आएगी। प्लीज देखो। हम्म, तो ये स्टेप समझ में आ गया। मैंने माइनस कॉमन कर दिया तो नीचे सिर्फ एक्स आएगा। मैंने माइनस कॉमन क्या क्यों है आपको समझ में आएगा अभी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए अगर मैं न्यूमिनेटर में से ई रेस टू पावर एक्स कॉमन कर लूं, न्यूमिनेटर में से ई रेस टू पावर एक्स, तो कितना बचेगा अंदर, ई रेस टू पावर 10x। कॉमन करने का मतलब होता है अपॉन ई रेस टू पावर x माइनस 1, नीचे ऑलरेडी क्या है 10x माइनस 1। क्लियर है। बेस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। कॉमन मतलब डिवाइड हो गया ना, तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो कितना बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ई रेस टू पावर x, ई रेस टू पावर 10x माइनस x माइनस 1, यहां पे भी x ही है, होल डिवाइडेड बाय 10x माइनस x। अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास रिजल्ट बन के आ गया। कौन सा रिजल्ट आ गया वो देखते हैं। क्या लिमिट, ये रिजल्ट देखो, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एफ ऑफ एक्स अगर आ जाए तो आंसर 1 होता है। ये चीज पता है। अब देखो ना, एक्स वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एफ ऑफ एक्स आ गया तो ये पूरी टर्म क्या बन के आ जाएगी, 1 बन के आ जाएगी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये वाली पूरी टर्म तो क्या होगी हमारे पास 1। पूरी टर्म 1 आ गया, एक्स वैल्यू 0 पुट करोगे, ई रेस टू पावर 0 इंटू 1, तो आंसर हमारे पास आ गया 1। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आंसर क्या बन के आ गया 1। इजी क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट्स।